नमस्कार, आप सभी का गुरु मंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सरगम पंत और आज हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। खुशियां दी दाता, सदा सुखी रहो बेटा। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं पर उसका फल, उसका परिणाम आपको नहीं मिलता? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी नौकरी बस चलती चली जा रही है पर आपकी तरक्की नहीं हो रही, ना आपकी प्रमोशन हो रही है और ना ही आपके घर में पैसे आ रहे हैं? और ऐसे में आपके मन में बार बार बस एक ही सवाल उठता है कि ऐसे में करें तो क्या करें। आज हम गुरुदेव से इसी विषय पे बात करेंगे, पर इसके साथ साथ और कौन से अन्य विषय होंगे ये भी आपको बता देते हैं। प्रमोशन दिलाने वाले अचूक उपाय। लगातार मेहनत करने के बाद भी तरक्की ना मिलने की वजह। कैसे आप अपने बॉस को खुश रख सकते हैं? आपको हर फील्ड में सफल बनाने वाले अचूक उपाय। तो हमेशा की तरह शो की शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरुमंत्र पेज को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि वहां आप गुरुदेव से अपने सवाल भी कर सकते हैं। और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, यानी कि www.gurumantra@itvnetwork.com, इस पर आप हमें मेल कर सकते हैं। और अगर आप हमारे शो पे कॉलर बनना चाहते हैं तो इसका जिक्र आप हमें मेल करते समय कर दें, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और गुरुदेव से सीधा संपर्क करने के लिए अभी फोन उठाएं और टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे दूसरे नंबर पर कॉल करें। और अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो परेशान मत होइए, गुरुदेव के संस्थान जाइए और बिना किसी पैसे के यानी निःशुल्क अपने भविष्य के बारे में जानिए। अब इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। गुरुदेव, हर दर्शक का आज एक ही सवाल है, जब बात तरक्की की हो रही है, नौकरी की हो रही है, प्रमोशन की हो रही है, ऐसा क्यों होता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ जिंदगी में नया नहीं हो रहा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा? इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं? इसके लिए जिम्मेवार होते हैं बेटा शनि और केतु, ठीक है। और जब भी जन्म कुंडली के अंदर शनि और केतु की खराब पोजीशन हो तो एक तो तब तरक्की नहीं मिलती, ठीक है। दूसरी एक और चीज होती है, वो होता है मंगल को खराब कर लेना, ठीक है। अब ऐसी अवस्था के अंदर ये खराब किस तरह से होते हैं मैं आपको बताता हूं। इसका जो बेटा सच छुपा हुआ है वो आप ही के पुराने घर में छुपा हुआ है। अब ये शब्द मैंने क्यों बोले? जब भी कभी हमारे घर में कोई ऐसी जगहें होती हैं जहां पर हम पहले कभी हमारे पिता पैसे रखा करते थे या हम ही लोग पहले पैसे रखा करते थे और बाद में उस जगह को हम जब बिल्कुल ही खाली कर देते हैं, चलिए उस गल्ले को यानी कि शनि के उस स्थान को बिल्कुल खाली करके रख देते जहां पर पहले रखा जाते थे, आबाद रहता था वो स्थान, अब उसको खाली कर दिया गया। किसी भी डर की वजह से कई बार हो जाता है कि नहीं यहाँ किसी को पता चल गया, यहाँ से चोरी हो जाएगा या कुछ भी इस तरह का। तो ये जैसे ही हम ये गल्ला खाली करते हैं और उस जगह को खाली रख के छोड़ देते हैं तो उसका असर भी हमारे इन ग्रहों के ऊपर ही आता है और वो शनि और केतु एक तरह का वहां से अपने वास को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और खास तौर पे जिनके घरों में पुराने समय का कोई संदूक या ट्रंक ऐसा रखा हुआ है जो पहले बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल होता था लेकिन अब तो उसके अंदर कबाड़ भर के रख दिया है, पेचकस, प्लास और उसके अंदर कीले और कबाड़ भर के रख दिया। बेटा जिनके घरों में ऐसा संदूक या ट्रंक होता है जो कभी पहले समय के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें रखने के काम आया करता था, उनके यहां पर भी तरक्की हमेशा ही बाधित रहती है, ठीक है। और तीसरी चीज, जब भी कभी अपने घर के उत्तर पूर्व के अंदर बेटा हम कोई मैकेनिकी का काम करने वाले औजारों को रख देते हैं, कीले रख देते हैं या कि बहुत सारी चाबियां जो हमारे किसी काम की नहीं, जिनके ताले भी अब हमें नहीं पता कि कौन से थे और कभी घर में वो ताले है भी कि नहीं है, वो जब चाबियां इकट्ठी कर करके हम बेटा उनका एक स्पेशल स्थान बनाते खासतौर पर उत्तर पूर्व की तरफ, तो समझ लो तरक्की नहीं होगी, क्योंकि ये दूसरे घर का, चौथे घर का स्थान है जहां पर केतु ऑलवेज बुरे माने जाते हैं, समझे। और इसके लिए तो खासतौर पे कहा जाता है कि अगर करोड़ों का लेन देन भी करोगे तो एक दलाल की भांति 2 पैसे ही तुम्हारे हाथ में आएंगे, कुछ ज्यादा नहीं कमा पाओगे। तो
तो अब इन चीजों का ध्यान रखते हुए पहले अपने घर से ही अपने नसीब को संवारो। और वो क्या कि जहां पर भी आप पहले अपने घर में पैसे रखा करते थे, वो जो स्थान है बेटा, अगर वहां पैसे नहीं रख सकते तो वहां पर साबुत बादाम और थोड़े से छुआरे ही रख दो और साथ में थोड़े से नोट रख दो, समझे। और ऐसे सिक्के बिल्कुल मत रखना जो मार्केट में चलते ना हो, जैसे आजकल बंद हो गए हैं बहुत सारे सिक्के, तो बेटा ऐसे सिक्के वहां पर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। दूसरी बात बेटा कि घर के अंदर जो पुराने संदूक ट्रंक रखे हुए हैं उनको आज भी आप बेटा किसी भी तरह से पेंट कर लो, रंग रोगन कर लो, वैसे साफ कर लो या थोड़ा रिपेयर करवा लो, और उनके अंदर आज भी साफ सुथरे जिस तरह से पहले आप कपड़े रखा करते थे वो रखो, उनके अंदर पैसे रखा करते थे वो भी रखो, और ना सिर्फ रोजमर्रा के यूज के लिए उसे ऐसी जगह पे रख लो जिसमें थोड़े बहुत पैसे रखते हो, रोज के यूज के करते हो, उसमें से पैसे रखते भी रहो, निकालते भी रहो, रखते भी रहो, निकालते भी रहो। इससे केतुदेव बहुत अच्छे होने लगेंगे, शनि अच्छे होने लगेंगे। फिर जो चाबियां वगैरह हैं बेटा, जो जिनका आपको पता ही नहीं कि आपके घर के अंदर ताले ये है भी कि नहीं है, इन चाबियां जितनी भी बेकार किस्म की है बेटा, इनको जाके जल प्रवाह करके आओ, समझे। बाहर फेंक दो, कबाड़ी को बेच दो, जो मर्जी करो, लेकिन ये फालतू की चाबियां रखी हुई आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत का कारण है। तो पहले तो इनको करके हटो। फिर उसके बाद में जब भी जिंदगी के अंदर तरक्की ना मिले और आप मेहनत पूरी कर रहे हैं, अपने आप को साबित पूरा कर रहे हैं, और जिंदगी के अंदर वाकई में पूरा जो संस्थान है वो आपके कर्म की वजह से चल भी रहा है, ये सारे गुण होने के बावजूद भी अगर आपको तरक्की नहीं मिल रही, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है केतु कमजोर हो गया। और जिसका भी केतु कमजोर हो जाता है उसकी बात के अंदर वजन नहीं होता, लेकिन वो खुद जब अकेला बैठेगा तर्क हजार तरह के दे देगा, लेकिन उसकी वाणी के अंदर वो प्रभाव नहीं होता कि दूसरा उसको वैल्यू पूरी तरह से देते। ये प्रॉब्लम केतु की खराबी के कारण ही आती है। इसको अच्छा करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले कान छेदन करवा के उसके अंदर सोना धारण करो। फिर दूसरा काम क्या करना है? 43 दिन लगातार लाल झंडा तिकोना गोटा किनारी वाला, जैसे हनुमान जी का झंडा तिकोना होता है बेटा, ऐसा उसके ऊपर गोल्डन कलर का गोटा किनारी उसके ऊपर लगा होना चाहिए। उसमें डंडा लगा के 43 दिन लगातार मंदिर की छत पे लगा दो, यानी कि जन्म कुंडली के 12वें घर में पहुंचा दो, केतु अपने आप ही अच्छे होने लगेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद मंगल और शनि, मंगल और शनि को जिस जातक ने अच्छा कर लिया बेटा, उसके जीवन के अंदर तो दुख वैसे ही नहीं बसते। आपकी कुंडली में कहीं पर भी मंगल शनि बैठे हों, लेकिन आपको अगर तरक्की नहीं मिल रही, तो एक सिंपल सा उपाय, और वो क्या? लोहे का एक कटोरा लीजिए, उसमें शहद भरिए और उसमें 10 डलियां सुरमे की डाल लीजिए, छोटी छोटी साबुत सुरमे की डलियां डाल के हर मंगलवार को या हर शनिवार को करना, हफ्ते में एक ही दिन है, ये मंदिर के अंदर रखना शुरू कर दो। इतने से उपाय करके देखो बेटा, जिंदगी के अंदर तरक्की निश्चित हो जाएगी और अपने आप अपने सारे रास्ते खुल जाएंगे और तरक्की पाकर के आप खुशहाल इंसान बनेंगे। तो चलिए अब समय हो गया है फेसबुक कॉलर लेने का। गुरुदेव, दर्शकों ने फेसबुक पर सवाल पूछा है, उनमें से एक दर्शक है अमित, वो अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं। जन्म की तिथि है 19 नवंबर 2015 और समय है 3:09 PM। ठीक है। और आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का जन्म है। जानना चाहते हैं कि बच्चा आगे जाके लाइफ में क्या करेगा, उसका भविष्य कैसा रहेगा। वैसे त्रिक भवन किसे बोला जाता है? जो बुरे घर होते हैं, और ये बुरे घर होते हैं 6, 12 और 8, इनको त्रिक भवन बोला जाता है। ठीक है। इसके अंदर आए हुए ग्रह हमेशा बुरा ही करते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन बेटा ये कलयुग है, और जिसके अंदर सच में ग्रहों ने अपने फल देने का तरीका भी बदल दिया है। अब ये त्रिक भवनों के अंदर बैठे हुए इसके 4, 3, 7 और 8 ग्रह इसके त्रिक भवनों के अंदर बैठे, लेकिन इनमें सबसे पॉजिटिव चीज क्या है कि इसका केतु निकल के 12वें घर में चला गया, जिसकी वजह से इस कुंडली को बेइंतहा अच्छा किया जा सकता है। लेकिन बुरी बात क्या है कि यहां पर बैठे हुए ग्रह चलो सपोर्ट कर देंगे, चाहे अच्छे बुरे काम यानी कि चुस्ती चालाकी तेजी बच्चे में आ जाएगी, ठीक है, लेकिन चंद्रमा के कमजोर होने की वजह से बेटा सब कुछ होते हुए पैसे की कमजोरी के हालात नजर आते हैं।
जिसके अंदर की माता पिता की प्रॉपर्टी को लेकर भी कोई ना कोई पैसे को लेकर के भी जीवन में प्रॉब्लम आती है। तो अगर इसका इलाज करके चलेंगे और इस केतु को और प्रबल करके चलेंगे तो ये त्रिक भवनों के अंदर बैठे हुए ग्रह करेंगे क्या, मैं आपको वो भी बता देता हूं। ये यहां छोटी उम्र के अंदर भले ही पेट से संबंधित छोटी मोटी दिक्कतें और स्वास्थ्य से संबंधित छोटी छोटी ये दिक्कतें लगा करके चले, लेकिन ये बच्चा जैसे जैसे उम्र में प्रैक्टिकल करते हुए बड़ा होगा ये बहुत ही कामयाब निकलेगा। अगर किसी भी तरह की शेयर मार्केट इसके साथ में संबंध हो, किसी भी तरह के ऐसे काम के अंदर जिसके अंदर के टेंडर वगैरह निकलते और अचानक लाभ होना हो, यानी कि अचानक होने वाले काम जितने भी हैं इनमें से किसी भी काम के अंदर इस बच्चे को डाला गया तो इसकी किस्मत औसम निकलेगी, समझे। और इसी के अंदर ये बच्चा इंडस्ट्रियलिस्ट भी बन सकता है, यानी कि फैक्ट्री वगैरह लगा करके चलाना, लेकिन उस काम को कभी मत करने देना, क्योंकि इसके साथ में बैठे हुए जो ग्रह हैं वो काम लोहे के करवा देंगे, थोड़ा लाभ भी देंगे, लेकिन समय समय पे घर के अंदर बहुत बड़ी मुसीबतें डाल के बच्चे को खराब भी करेंगे। इसलिए लोहे के कामों के अंदर नहीं जाने देना, ठीक है। इसको किसी भी तरह का प्रोफेशन बनाओ और पैसे में खेलने वाला बनाओ, यानी कि जिसके अंदर पैसा ही पैसा रहे, या इसको ऐसे कोर्सेज करवाओ जैसे बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट वगैरह हो, समझे, जिसके अंदर फाइनेंस का पूरा ख्याल रखना हो। इस तरह की चीजों के लिए इस बच्चे की कुंडली औसम है और प्रोफेशनल लाइफ इसकी टॉप की रहेगी। लेकिन उपाय क्या, हर साल 43 दिन लगातार 500 ग्राम दूध लेकर के बेटा वो मंदिर के अंदर दो, लेकिन शनि मंदिर में, ठीक है। दूसरा उपाय, इस बच्चे को अभी से सिखा देना बेटा मीठे दूध के अंदर अंगूठा डाल के चूसना और इसका कान छेदन करवा के सोना धारण करना। अगर कान छेदन करवा के सोना नहीं धारण कर सकते तो हर रोज केसर का तिलक इसके कानों के पीछे लगाना, ये काम करना बहुत जरूरी है। हर रोज इस बच्चे के नहाने वाले पानी के अंदर थोड़ा दूध डाल के नहाना और साल में एक बार कांच के मर्तबान में गुड़ भर के वीरान जमीन के अंदर दबाना। बेटा अगर ये उपाय ऐसे ही होते रहे जैसे मैंने कहा है तो बेटा इस बच्चे की आगे चल के प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी और जिसका ये भरपूर आनंद उठाएगा। दाता सुक्त है। गुरुदेव, आज के एपिसोड में आपसे पूछना चाहूंगी कि बॉस को खुश रखने के क्या उपाय हैं, क्योंकि बॉस खुश रहेंगे तभी तो तरक्की मिलेगी, तभी तो प्रमोशन मिलेगी। बॉस यानी कि बृहस्पति, ठीक है, क्योंकि बॉस हो या गुरु हो बेटा देखा तो ये बृहस्पति से ही जाएगा, ठीक है। अब बृहस्पति को खुश रखने के लिए ऑलवेज करना क्या होता है, बॉस को खुश कौन रख पाते हैं, जो बॉस से ज्यादा काम करें, बॉस से ज्यादा याद रखें और बॉस से ज्यादा जिम्मेवारी निभाने में अग्रसर हो। अब ये गुण लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये गुण सिर्फ और सिर्फ उन लोगों में होता है जिनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है, और जिनकी याददाश्त ही बहुत ज्यादा अच्छी ना हो, जो समय के, मान लो कई लोग तो ऐसे हैं बेटा कि एक पहर भी नहीं बीतता और बात को भूल जाते हैं और उसके बाद उन्हें बात वो याद आती 2 महीने बाद। लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं जो कभी कोई बात भूलते ही नहीं और उनके दिमाग में बार बार घूमती रहती है, और यही वो लोग होते हैं जो जीवन के अंदर बहुत तरक्की करते हैं, समझिए। बॉस को कभी भी खुश करना हो तो बेटा बृहस्पति को खुश करना ही आपके लिए सबसे उत्तम है। और बृहस्पति को खुश अगर करना चाहते हो आप तो इस धरती पर बृहस्पति की जो सबसे बड़ी वस्तु मानी जाती है वो है पीपल का पेड़। तो अपने जीवन के अंदर इसका एक नियम उतार लीजिए, बॉस आपसे नाराज हो ही नहीं सकते। अब वो करना क्या है, करना यह है कि जब भी मौका मिले कम से कम 10-15 मिनट पीपल के पेड़ के नीचे बैठना और हर बृहस्पतिवार को तिल के तेल का दिया, समझे, सांझ के वक्त में या सुबह सवेरे जब सूर्य उदय से पहले वो पीपल के पेड़ के नीचे चलाना, समझिए। पीपल को बृहस्पतिवार के दिन कम से कम जल देना, ठीक है, ये करना बहुत जरूरी है। और बॉस को जब भी खुश करना हो तो पीपल के ऊपर आए हुए जो नए पत्ते होते हैं, अभी जो छोटे होते हैं और हल्के रंग के होते हैं, बृहस्पतिवार को ही वो 5 पीपल के पत्ते तोड़ के ले जाकर के अपनी गद्दी के ऊपर जरूर रखो, समझे, उन्हें वहीं पड़ा रहने दो। अगले हफ्ते जब नए पत्ते आप लेकर के आओ तो पुराने निकाल के पॉलीथीन में डाल के रख लो। इस तरह से 9 बृहस्पतिवार बेटा ये 5 पीपल के पत्ते ला करके रखते रहो और पुराने हटा के पॉलीथीन में डालते रहो, इकट्ठे कर लो। और 9 बृहस्पतिवार के बाद जब सारे इकट्ठे हो जाए, इन
पत्तों को ले जाकर के साफ जल में, बहते हुए इस जल में इनको जाके विसर्जित करके आओ। इससे बढ़िया बेटा बृहस्पति का उपाय और कोई नहीं है। और जिसने अपने बृहस्पति को इस तरह से अच्छा कर लिया, उसके बॉस ने खुश होना ही होना है। और अगर मान लो कोई इमरजेंसी है और बॉस को अभी खुश करना बेहद ज्यादा जरूरी है, तो क्या उपाय करना चाहिए? उसके लिए मीठे पीले चावल बनाओ, और मीठे पीले चावल बना करके बेटा उसके ऊपर थोड़ा सा शहद भी लगाओ, और वो लगा करके पहले मंदिर चढ़ा करके लोगों में भी बांटो, लेकिन उसको जाकर के जैसे पार्क वगैरह में अगर कोई जानवर खाता है उसको भी खिलाओ, और पक्षियों को भी थोड़े से डाल के आओ। समझिए, ये लगातार 27 दिन करके देखो बेटा, बॉस तो अपने आप ही खुश होंगे, क्योंकि चंद्र, मंगल, बृहस्पति सबको मिला के जब खुश करोगे, और केतु यानी कि तिल के तेल का दिया जब बृहस्पति के चरणों में जाकर के लगाओगे, यानी कि बृहस्पति और केतु का मेल कराओगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बॉस की तरफ से आपका नसीब खराब हो और ये अच्छा ना हो। खुश है दादा। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है, हमारे साथ मोनिका है और नई दिल्ली से बात कर रहे हैं। जी मोनिका, गुरुदेव से आप अपना सवाल पूछे, उससे पहले अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान इसी क्रमांक में हमें बताकर फिर आप सवाल पूछ लीजिए। मेरा नाम मोनिका अग्रवाल है। 18 मार्च 1972 लखनऊ में मेरा जन्म हुआ है। समय भी बता दीजिए। शाम को 6:45 बजे। क्या सवाल पूछना चाहती हैं आप? मुझे अपनी जॉब के लिए पूछना है। थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग के कारण ऐसा लग रहा है कि शायद मैं रडार में हूँ और नौकरी जा सकती है। बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर जॉब के लिए जो ग्रह बैठा हुआ बहुत अच्छा बैठा हुआ है, लेकिन तुम्हारी कुंडली के अंदर एक ग्रह यानी कि बुध का 7वें स्थान के ऊपर बैठना और वो सोया हुआ, ये एक योग ऐसा है, ये जब भी घूम के तुम्हारी किस्मत के अंदर आएगा, ये तब तुम्हें नुकसान दे करके ही जाएगा। और अभी 13 सितंबर 2016 के बाद से ये योग तुम्हारी कुंडली के अंदर पहले आ गया, और ये जो टिल है ये 1 अप्रैल 2019 तक है। उसके क्रॉस होने के बाद इतना जरा खतरा नहीं रहेगा। लेकिन एक बात और बताऊं कि एक और बड़ा अजीब सा योग है तुम्हारी कुंडली में कि जहां से नौकरी छोड़ोगे वहीं पर करोगे या उसी तरह की नौकरी करोगे, यानी कि जीवन के अंदर बहुत अच्छे हालात ऊपर की तरफ नहीं लेके जाता। इन दोनों हिस्सों को अच्छा करना तुम्हारे लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। समझे? उसके लिए करना क्या है, तुम्हें काले रंग की कोई ऐसी गाय देखनी है, या तो जिसके सींग ना हो, या जिसके सींग खराब हो, या उसका एक सींग टूटा हुआ हो। समझ गए? यानी कि सींग के मामले में कुछ अटपटे हालात हो काली गाय के। अगर तुमने ऐसी गाय पाल ली या उसकी तुम सेवा करती रही, तो ये बुरा योग कभी भी तुम्हें बुरा फल नहीं देगा। इतना आसान है ये। लेकिन ऐसी गाय ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर ये ढूंढ ली तो बेटा जिंदगी मतलब ही नहीं कभी खराब हो जाए। दूसरा, अगर तुम हर रविवार को बंदरों को गुड़ गेहूं खिलाती हो तो तुम्हारी नौकरी बहुत अच्छी रहेगी। जितना ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चांदी, चावल और गंगा जल अपने घर में रखोगी, तुम्हें नौकरी के उतने ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और तीसरा, 400 ग्राम जौ लेके दूध के साथ धो के लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे दबा दो। और तुम्हारे घर में नॉर्थ ईस्ट की साइड पे ये जो कबाड़ किसी तरह का हो, चाबियां हो, या जो औजार होते हैं, समझे, घरों में पेचकस वगैरह ये सब चीजें होती हैं, ये तुम्हारे घर के नॉर्थ ईस्ट साइड के अंदर बिल्कुल ना रखी हो। और ना ही नॉर्थ ईस्ट साइड के अंदर तुम्हारे घर की वॉशिंग मशीन वगैरह होनी चाहिए। तो बेटा इन उपायों को करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारी कुंडली अच्छी है, बहुत अच्छी आगे जाएगी, नौकरी बिल्कुल नहीं जाएगी। खुश है दाता। गुरुदेव, एक दर्शक थे, उनकी मुझसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे पति ज्योतिष विद्या में इतना विश्वास नहीं रखते हैं, पर मैं अगर उनके लिए उपाय कर दूं तो क्या उनकी प्रमोशन हो जाएगी? तो क्या पत्नी अपने पति के लिए उपाय कर सकती है? बेटा, लाल किताब के उपाय एक ऐसे उपाय हैं जो अपने खून का ताल्लुकदार या जीवन साथी बिल्कुल कर सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो विदेशों में रहते हैं, ठीक है। अब विदेशों में कई बार वो कहते हैं कि यहाँ पर ये उपाय संभव नहीं है, यहाँ पानी नहीं है या कहीं दबाना संभव नहीं है। तो कोई बात नहीं, उनके ब्याह पे यहाँ पर उनके जो भाई बहन हैं, उनके जो माता पिता वो कर सकते हैं।
और अपने जीवन साथी का उपाय तो हर कोई ही कर सकता है। अगर मान लो पत्नी नहीं कर रही तो पति कर सकता है, और अगर पति नहीं कर रहा तो पत्नी कर सकती है। और कुछ खास हालातों में तो अपने खून के ताल्लुकदारों में भी कोई भी कर सकता है। यानी कि अगर चाचा चाची समझे इनके कोई बच्चे हैं, समझिए वो भी ताऊ चाचे के बच्चे भी आपस में एक दूसरे के उपाय कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ही खून है। तो खून का संबंध और जीवन साथी के संबंध में एक दूसरे के उपाय हर कोई कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो चलिए वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, गुरु मंत्र जारी है। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गुरु मंत्र। गुरुदेव, आपसे आज पूछना चाहूंगी कि जो लोग नौकरी करते हैं उनकी कुंडली कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या ग्रह होने चाहिए, उनकी क्या दशा होनी चाहिए ताकि उनको जीवन में तरक्की मिले। बेटा, जन्म कुंडली के अंदर जब भी छठा घर आबाद हो और 12वां घर आबाद हो तो इंसान को नौकरी बहुत ही रास आती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक कुंडली देखी जिस बच्चे के बारे में मैंने कहा था कि अगर अचानक होने वाले कामों के अंदर या अचानक होने वाले लाभ के अंदर, मैंने उसको शेयर मार्केट की भी एडवाइस दी थी, मैंने ये भी एडवाइस दी थी कि वो बच्चा अगर फाइनेंस के कामों के अंदर किसी भी तरह से रहेगा तो इस बच्चे को बहुत तरक्की मिलेगी। उसमें था क्या, छठे घर के अंदर 4 ग्रह बहुत अच्छे समझे, और 12वें घर में केतु। तो बेटा ऐसे बच्चे को अपनी नौकरी के स्थान के ऊपर वाकई में बहुत अच्छी तरक्की मिलती है, समझे। और जन्म कुंडली के अंदर जब भी 5वें घर के अंदर ग्रह ज्यादा हो लेकिन उनमें सूर्य ना हो, समझे, तो बच्चे का नौकरी पे टिक पाना ही मुश्किल होता है। लेकिन अगर 5वें घर के अंदर मंगल या सूर्य आ जाए, समझे, ज्यादा हो लेकिन उनमें सूर्य ना हो, समझे, तो बच्चे का नौकरी पे टिक पाना ही मुश्किल होता है। लेकिन अगर 5वें घर के अंदर मंगल या सूर्य आ जाए, समझे, तो नौकरी बहुत शानदार चलती है। और अगर सूर्य और मंगल 5वें घर में ना हो तो ऐसी अवस्था के अंदर बेटा छठे घर के अंदर अगर कोई ग्रह होंगे तो जिंदगी के अंदर नौकरी चलेगी। और अगर ऐसी अवस्था के अंदर छठे घर में बैठे ग्रहों के मित्र कोई 12वें घर में भी बैठ जाए या केतु ही वहां चले जाए तो जिंदगी के अंदर, नौकरी के अंदर घूमते फिरते हुए, सफर करते हुए जिंदगी में बेइंतहा तरक्की मिलती है, समझिए। फिर उसके बाद में आ जाता है कि जिनका चंद्र बुध आपस में दृष्टि पे आ जाए और लेकिन ज्ञान और लाभ के स्थान पर हो, जैसे कि चंद्रमा 5वें स्थान पे हो, बुध 11वें स्थान पर हो, ऐसी अवस्था के अंदर घूमने फिरने की नौकरी, समुद्र के सफर और उसके अंदर के सफर, बेटा जितनी यात्राएं होती है लाभ पे लाभ देती है और तरक्की पे तरक्की देती है, समझे। अब इस तरह के योग तो अनगिनत बनते हैं लेकिन ये सबसे मोटे मोटे योग है। फिर एक और चीज, जिनके मान लो 3रे घर के अंदर ग्रह ज्यादा हो गए, समझे, और 9वें घर के अंदर भी एक आध कोई ग्रह बैठा है, 2 ग्रह बैठे हुए हैं, तो आप समझ लीजिए कि जिंदगी के अंदर अगर आपको तरक्की पानी है तो अपना जन्म स्थान छोड़ के दूर चले जाइए और वहां जाकर के आप नौकरी करके देखिए। वहां पर आपकी काबिलियत ऐसी निखर करके आएगी कि सब आपको सुपरमैन ही कहेंगे, समझिए, और वहां आपकी तरक्की निश्चित है। लेकिन अगर जन्म कुंडली के 2रे घर के अंदर ग्रह ज्यादा बैठे हुए हैं तो बेटा नौकरी नहीं ज्यादा नसीब होती। अगर 2रे घर के साथ में छठे में हो तो नौकरी फिर भी संभव है, लेकिन अगर 2रे घर में ज्यादा बैठे हुए ग्रह और छठा घर खाली है, 5वें में भी कुछ नहीं, तो फिर बेटा ऐसा योग बनता है कि आप अपने घर के ही काम करते करते उसमें बहुत अच्छा कमा जाओगे। दिमाग से करने वाले काम, बोल के करने वाले काम, लोगों को समझाने बुझाने के काम, बेटा इनको जब करोगे उसके अंदर तुम्हारी तरक्की लिखी है। लेकिन वो ये सारे कार्य होते हैं प्रोफेशनल लाइफ के, कि अगर आप वाकई में किसी तरह के प्रोफेशनल बनते हैं तो जीवन में बेहद तरक्की होगी। 9वां घर जिनको सपोर्ट करता है बेटा, यानी कि 9वें घर के अंदर कोई शुभ ग्रह बैठे हुए हो, उस इंसान को भाग्य का ही साथ ऐसा मिलता है कि वो जो भी कर रहा होता है तो लोग उसको देखते भी, अप्रिशिएट भी करते, उसको तरक्की भी देते। 9वां घर जब खाली होता है तो इंसान मेहनत कर करके थकता है, तो तब वो खराबी के ऊपर आता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 9वें घर को आबाद रखने के लिए अपने जीवन के अंदर एक नियम जरूर बना करके रखें, और वो हमारे यहाँ पहले से ही संस्कारों के अंदर चलता आया है। और वो क्या था कि
जब भी हम परमात्मा के दरबार पे जाते हैं, मंदिर में जाके सर झुकाते हैं, तो वहां से तिलक लगा के निकलते हैं। आज तक होता ही है। और ये तिलक जो लगाना है, ये दूसरे घर को और 9वें घर को जगाने के लिए स्पेशली तौर पे होता है। मंदिर जाना ये भी खास तौर पे 9वें और दूसरे घर को ही जगाने के लिए मंदिर जाना होता है। तो जो भी इंसान मंदिर जाकर के तिलक लगा के ही निकलता है, चाहे काम के लिए चाहे घर के लिए, तो बेटा उसका दूसरा और 9वां घर जाके उसको सफलता जरूर प्रदान करता है। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है, हमारे साथ दीप्ति जुड़ी हुई है, उनसे बात करते हैं। दीप्ति, गुरुदेव से आप अपना सवाल पूछें, उससे पहले जन्म तिथि, समय, स्थान इसी क्रमांक में बताकर फिर जो कुछ भी आप पूछना चाहते हैं फिर आप पूछिए। जन्म तिथि है 1 मई 2014। ठीक है। जन्म स्थान है उसका भी जी और जन्म समूह है उसका 10:50 रात की। के बारे में पूछना चाहती हूँ। बेटा पहली बात तो मैं तुम्हें ये कहूंगा कि तुमने आज ये कुंडली दिखा करके बहुत अच्छा किया। इस कुंडली के अंदर एक योग तो है कि इस बच्चे का नसीब ऐसा है जो कि माता पिता को तरक्की देता है। ठीक है, चलो इसको छोड़ते हैं। लेकिन इस बच्चे की कुंडली के अंदर 3 योग इतने खराब बैठे हुए हैं कि जिसके अंदर सूर्य की दृष्टि राहु के ऊपर, ये योग जन्म कुंडली के अंदर बहुत बुरे योगों में से एक योग माना जाता है, जो आगे बढ़ते हुए जीवन के अंदर स्वास्थ्य से संबंधित, गुस्से से संबंधित, कामयाबी से संबंधित और याददाश्त से संबंधित ये दिखते रहता है। इस योग को अच्छा करना बहुत जरूरी है, वरना ये बच्चा जैसे ही थोड़ा सा और बड़ा होगा ये तकलीफें बहुत बड़ी हो जाएंगी, और स्पेशली तौर पे 10.5 साल की उम्र से। ठीक है, ये 10.5 साल की उम्र मैंने क्यों कहा, एक तो ये सूर्य ग्रहण, ऊपर से दूसरा एक और योग कि बुध की दृष्टि शनि के ऊपर। ये जो दृष्टि होती है बेटा, ये बहुत ही बुरी मानी जाती है, समझे, जिसके चलते हुए बच्चा काबिल होते हुए भी अपने रास्तों से भटकता है और कभी भी सही निर्णय करके जिस चीज को अच्छा समझ के आगे चलता भी है उसके पूरे होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, समझे। इन 2 योगों की वजह से ये कुंडली खराब है बेटा, समझे। और तीसरा एक और, बृहस्पति 7वें घर में सोए हुए हैं, ये नसीब को सुलाते हैं बेटा। ऐसे में बच्चा पर्टिकुलर किसी एक प्रोफेशन में ना उतर के तरह तरह के प्रोफेशन ट्राई करता है, जिसके अंदर कामयाबी के योग कमजोर होते हैं। और जो आउटफील्ड होती है, यानी कि अपने बने हुए भाई यार दोस्त या फिर जो कामकाज के अंदर सपोर्ट करने वाले लोग, उनकी तरफ से धोखे मिलते हैं। तो ये तीसरा योग हो गया बेटा। अगर इनका इलाज करके चलेंगे तो तब तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत ही अच्छे हालात बनेंगे। इसके लिए सबसे पहला उपाय 43 सिक्के तांबे के सारी रात कच्चे कोयले की आग में जला करके उनको सुबह सवेरे जाके जल प्रवाह करना, या जंगल में गिरा के आना। लेकिन इसके अंदर जो तसला वगैरह लोगे जिसके अंदर की तुमने जलाना है, वो लोहे का नहीं होना चाहिए, लोहे का हो लेकिन उसके ऊपर मिट्टी का लेप जरूर करना है, इस बात का खास ख्याल रखना। दूसरा बेटा, 1 किलो जौ दूध के साथ धोके लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में हमेशा दबा के रखना। और तीसरा, तांबे का एक छेद वाला पैसा लेकर के इस बच्चे के गले में डालना, और उसके बाद में हर शनिवार को एक आम का पेड़ मंदिर के अंदर लगाना, और इस तरह से 43 हफ्ते तक करना बहुत जरूरी है। तुम्हारे घर पे अगर सोना तोलने वाला तराजू जो पहले पीतल का चला करता था, अगर वो है तो उसको पीले कपड़े के अंदर लपेट के घर के किसी भी संदूक के अंदर रखना। इन उपायों को करने के बाद में फिर इसकी कुंडली हर तरह से औसम जाएगी। और इसके 10.5 साल की उम्र में या 21 साल की उम्र के अंदर जब ज्यादा तकलीफें अगर कहीं से भी नजर आए, तो फौरन बेटा ये आम के पेड़ वाला उपाय दोबारा करवाना शुरू कर देना है, और फिर 43 हफ्ते ये करवा देना है। तो बेटा इन उपायों को कर, तब तेरे बच्चे के हालात वाकई में बहुत अच्छे बनने की तरफ चलेंगे, और जिंदगी के अंदर ये अच्छी खासी तरक्की करेगा। और किसी भी तरह की अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के अंदर काम या विदेशों के साथ में आना जाना, इस तरह के कोई काम हो, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट की किसी भी तरह के कार्यों के अंदर इस बच्चे की बहुत सक्षम है। इन उपायों के बाद उस तरफ से बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। दाता खुश रहते हैं। गुरुदेव, आपसे पूछना चाहूंगी, आखिरकार ये कौन से लोग होते हैं जो अगर नौकरी करते हैं उसमें उनको तरक्की मिलती है, और अगर नौकरी छोड़ के कारोबार की शुरुआत करते हैं तो उसमें भी बहुत तरक्की पाते हैं?
कौन सी ये दशा होती है, कौन से योग होते हैं, कौन से ग्रह होते हैं? ये तीसरा योग मैं भी बता देता हूँ बेटा, कि कई लोग नौकरी में भी बहुत तरक्की करते हैं और नौकरी तो करते ही करते हैं, वहां से पैसा आ ही रहा होता है, अपना बिजनेस भी बहुत अच्छा चलता है। ठीक है, ये जो योग है, मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक एपिसोड में मैंने कहा था कि 9वें घर से बादल उठते हैं, 10वें घर से पानी भरते हैं, दूसरे घर के पहाड़ से टकरा करके वर्षा करते हैं और चौथे घर में फसल होती है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर बेटा 9वें, 10वें, दूसरे और चौथे घर के अंदर कोई भी ग्रह बैठे हुए, भले ही आपस में दुश्मन हो, ठीक है, ये जिनके बैठ गए, वो लोग नौकरी पे अगर हैं तो बेटा नौकरी से तो कमाई आएगी आएगी, बिजनेस से भी आएगी। जिन लोगों की कुंडली के अंदर 10वें घर के अंदर शनि बैठे हों, ठीक है, या मंगल बैठे हुए हों, या फिर बुध बैठे हुए हों, इनमें से कोई ग्रह बैठे हो और साथ ही दूसरे घर के अंदर भी कोई अच्छे ग्रह बैठे हुए हों, ऐसे लोग नौकरी और व्यापार दोनों ही बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई लोग किसी खास महकमे में होते हैं, यानी कि किसी खास जगह पे, मान लो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही होते हैं, ठीक है, और उसके बाद में उनका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में क्या क्या चीजें सप्लाई होनी है, उनके ही अपने कोई भाई बंदे वही काम कर रहे होते हैं और वहां पर वो भी कर रहे होते हैं। तो अब क्या हुआ, उधर उनका वो धंधा भी चल रहा है, इधर नौकरी भी चल रही है। समझिए, ये जो योग है बेटा, ये 10वां घर और दूसरा घर जिनका आबाद होता है उनके लिए होता है। और ऐसी कोई मंशा अगर आप भी रखते हो लेकिन आपका काम सफल नहीं हो रहा है, तो बेटा आपको करना क्या चाहिए, बात यह है। अगर आप चाहते हैं कि नौकरी पे रहते रहते आप अपना काम धंधा भी चलाएं, तो इसके लिए आपको बेटा करना क्या है, सबसे पहले 9वें घर को जगाना। 9वां घर तभी जागेगा जब आप माथे पर तिलक लगाओगे। 9वां घर तभी जागेगा जब अंडरगारमेंट, यानी कि ये जो हम तन के साथ लगते हुए कपड़े पहनते हैं अंडरगारमेंट, यहां पर शनि अच्छे होते हैं तो आप काले रंग के अंडरगारमेंट पहन सकते हैं, वहां बृहस्पति अच्छे होते हैं तो पीले रंग के अंडरगारमेंट पहन सकते हो, या लाइट जो पिंकिश कलर होते हैं इस रंग के। तो इससे 9वां घर जागता है और तिलक लगाने से। दूसरा, 10वें घर को जगाई रखना बेटा, ये तो कर्म की बात है कि अगर जन्म कुंडली के अंदर 10वें घर के अंदर कोई ग्रह है तो बहुत ही बढ़िया, और अगर 10वें घर के अंदर कोई ग्रह नहीं है तो 43 दिन 2 मुट्ठी सौंफ सरकारी संस्थान में रखने से 10वां घर जाग जाता है। और दूसरे घर को अच्छा करने के लिए, यानी उसको जगाने के लिए 43 दिन लगातार 200 ग्राम चावल वगैरह लेकर के बेटा वो मंदिर के अंदर देते जाओ, यानी कि दूध और चावल मंदिर में दे दो। और चौथे घर को जगाने के लिए 43 दिन 400 ग्राम चने की दाल जल प्रवाह कर दो। और जिसने ये घर जगा लिए, उसकी कुंडली कैसी भी हो बेटा, उसको उसकी किस्मत पूरी तरह से सपोर्ट देगी, और ऐसे में वो चाहे तो नौकरी के साथ साथ अपना व्यापार भी शुरू कर सकता है, अपना काम धंधा भी शुरू कर सकता है, जिसके अंदर किस्मत उसकी मदद करेगी और उसको तरक्की जरूर मिलेगी। गुरुदेव, आज का ये एपिसोड खत्म होने वाला है, सवाल तो कई थे, तो जाते जाते जो निचोड़ है इस पूरे विषय का, आप गुरु मंत्र में देते जाइए हमारे दर्शकों को। बेटा, आज काम की, नौकरी की, पैसे की ही ये बातें हुई हैं, तरक्की की ही बातें हुई हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि जिंदगी के अंदर सुख तभी संभव है जब शनि अच्छे है। लाल किताब भी बोलती है, शनि को खजांची बोलती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को सिर्फ ये डर लगता है कि शनि उन्हें कहीं मारे ना, शनि उनको खराब ना करे, जो उनकी कुंडली के अंदर बुरा शनि ही है, और वो शनि के दान अगर लगातार कर रहे हैं, मान लो तेल वो हर हफ्ते चढ़ाते हैं, शनि के दान करते हैं, उड़े साबुत काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, अगर ये दान करते चले जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी तकलीफें कम नहीं हो रही, उल्टा तकलीफें बढ़ रही है, तो पहले तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि यहां पर शनि के दान करना ही आपके लिए सबसे बड़े पाप है। क्योंकि अगर शनि खजांची है बेटा, तो धन तो शनि ही देगा, ठीक है। और शनि के दान तो एस्ट्रोलॉजी तब करवाया करती है बेटा जब मानसिकता खराब हो जाए, जब अपना शरीर खराब होने लगे, जब घर के अंदर अचानक क्लेश होने लगे, या पुलिस कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटलों के धक्के खाने के योग बन जाए, तब शनि के दान किए जाते हैं। और आजकल तो तरक्की के लिए भी शनि के दान कराने लगे बेटा, ये तो बहुत बुरी बात हो गई। क्योंकि शनि अगर आपके पास नहीं है
तो आप जीवन में तरक्की नहीं कर सकते, अच्छा नहीं कर सकते। और अगर शनि को दान कर दिया तो बेटा आपने खजांची को ही छोड़ दिया, तो आपके यहां खजाना क्यों आएगा। तो ऐसी अवस्था में उल्टा आप शनि को स्थापित करके रखिए। जो लोग भी तरक्की करना चाहते हैं वो अपने घर पे 9 काले पत्थर लेकर के आए, काले रंग के, वो जो कुदरती तौर पे नदियों में मिल जाते हैं। सफेद पत्थर भी होते हैं, लाल भी होते हैं, काले भी होते हैं। तो वो गोल वाले जो कुदरती तौर पे पत्थर होते हैं काले वाले, वो आप 9 लेके आए, चाहे उनका साइज इतना हो, बड़ा हो, चाहे आप बड़ा रखना चाहते हो उतना हो, वो लाके रखिए। और अपने पूरे घर वालों को कहो कि सुबह नहा धो के सबसे पहले उनके ऊपर हल्दी लगा दिया करें। तो ये हो जाता है बृहस्पति और शनि का मेल। और क्योंकि वो कुदरती तौर पे गोल हुए हैं, तो यह बुध का भी एक पार्ट उनके अंदर बस जाता है, जिसके चलते हुए ये बुध बृहस्पति और शनि का जो मेल है, ये जीवन के अंदर पैसा और तरक्की आपको जरूर देगा। आप इस उपाय को करके देखो। और शनि के दान बेमतलब बिल्कुल मत करना, वरना जिंदगी में चोट खा जाओगे। तो बेटा शनि के दानों को बंद करके इस तरह से शनि को बृहस्पति के साथ स्थापित करके देखो, जिंदगी में देखना इसके बाद में जीवन पूरा बदलता नजर आएगा और दाता जरूर सुख देगा। गुरुदेव, आज का हमारे कार्यक्रम तो यहीं समाप्त होता है, लेकिन हमेशा की तरह हमारे दर्शकों को लाभ की जानकारी देने के लिए और अपना बेशकीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे और खुशियां बख्शे दाती। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल हम एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके नए सवालों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।